अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डिवीज़न गुजरांवाला की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं डॉक्टर बाबर मलिक और मैं हूं राना इमरान हसन। आप देख रहे हैं सिटी 2 न्यूज़। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। डस्का NA 75 में 20 पोलिंग स्टेशन की ताखीर के मामला की इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली गई। 3 रुकनी कमेटी की रिपोर्ट चीफ इलेक्शन कमीशन को अरसाल कर दी गई। चीफ इलेक्शन कमीशन ने दोनों उम्मीदवारान अली असजद मल्ली और सैयदा नौशीन को कल इस्लामाबाद तलब कर लिया। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में कल फैसला सुनाए जाने का इम्कान है। इंक्वायरी कमेटी ने गायब होने वालों 20 में से 17 प्राइजेंडिंग अफीसरान से तफसीली इंक्वायरी की। 3 प्राइजेंडिंग अफीसर इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश नहीं हुए। प्राइजेंडिंग अफीसर अपनी इंक्वायरी में कमेटी को दिए गए जवाबात में मुतमिन ना कर सके। रिपोर्ट में फॉर्म 45 के टेम्परिंग का जिक्र भी किया गया। उम्मीद है कि कल इस इंक्वायरी में की रोशनी में NA 75 में होने वाले इलेक्शन की हार जीत का फैसला सुनाया जाएगा। डस्का PTI के इश्तिहार और फ्लैक्स चोरी करने पर 4 मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस को गागा के फर्क जुल्फ़कार ने दरख्वास्त दी कि काफ़ी दिनों से हमारी दीवारों पर लगे PTI के इश्तिहार और फ्लैक्स चोरी हो रहे हैं, जिसकी पताजोई करने पर हमें मालूम हुआ कि मुल्ज़मान शाहद महमूद, कैसर मुनीर और 2 कस नामलूम ने हमारे इश्तिहार और फ्लैक्स चोरी किए हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके अलावा डस्का ज़िमनी इलेक्शन में PTI की मुहिम चलाने पर 6 मुल्ज़मान का नौजवान पर तशद्दुद। जाम के चीमा का नौजवान ज़ियाउल्लाह, जो कि हल्का NA 75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में PTI की मुहिम चला रहा था, इसको मुल्ज़मान उमर अफजल, कैसर, मलक अमजद, सफदर, सुलेमान और बाहिल ने मना किया। वो बाज ना आया तो मुल्ज़मान ने इसको तशद्दुद का निशाना बनाकर ज़ख्मी कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पसरूर के नवाही गांव क्लासवाला में 4 अफराद के कत्ल का मुकदमा मोहम्मद सरवर की मदइयत में 6 मुल्ज़मान शबाब इस्लाम, शाहद इस्लाम, शुएब, शाहजेब और 2 नामलूम मुल्ज़मान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। क्लासवाला में मुल्ज़म ने ज़मीन के तनाज़ा पर बाप बेटा समेत 4 अफराद को कत्ल कर दिया। कत्ल होने वालों में जुल्फ़कार, हसन, अब्दुर्रहमान और माजिद शामिल हैं। लाशों को पोस्टमार्टम के बाद पुलिस के लवाहकीन के हवाले कर दिया। अभी तक कोई मुल्ज़म गिरफ्तार ना हो सका। डस्का पुलिस नफरी को सुलाने के लिए गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज से तलबा तालबात को छुट्टी करवा दी गई। हल्का NA 75 के ज़िमनी इलेक्शन में लाहौर PC पुलिस एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देने आए थे। इनको आराम करवाने के लिए गवर्नमेंट क्रिश्चियन हाई स्कूल डस्का और गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन डस्का के क्लासरूम दे दिए गए, ताकि इलेक्शन ड्यूटी पर आए पुलिस एहलकार इन क्लासरूम में आराम कर सकें। और इंतज़ामिया की तरफ से गवर्नमेंट क्रिश्चियन हाई स्कूल डस्का और गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन डस्का के तलबा तालबात को छुट्टी करवा दी गई। गुजरांवाला गखड़ मंडी मुकामी अस्पताल में डॉक्टर की मुबैना गफलत, खातून जाँ बहक, अहले खाना का डॉक्टर्स के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी। एहतजाज करने पर डॉक्टर उमर का नौजवान पर तशद्दुद और धक्के देकर ज़मीन पर गिरा दिया। डॉक्टर की गफलत से मरीज़ा फौत हुई। मरीज़ा को ज़बरदस्ती अपने अस्पताल में रखा। हालत तशवीशनाक होने पर डिस्चार्ज किया। रास्ते में ही मरीज़ा ज़िंदगी की बाजी हार गई। बताया गया है कि मुतवफ़ी की बेटी के ऑपरेशन करने की मद में भी 20 लाख रुपए ले चुके हैं। वाकया है कि मेरी सिस्टर थी, कोई एडमिट सी 3-4 दिन तो बड़ी ज्यादा खराब थी। उस पहले उसकी बेटी एडमिट रही है, तकरीबन 6-7 महीने ने को रही है। वो 6 ऑपरेट ने किए ने, तकरीबन 20 तो 22 लाख रुपए ने वसूल किया। मकान बेच के पैसे दिते ने, सारा कुछ किया क्लियर। वो बच्ची ही इन्होंने मारिया कि वो सिस्टम की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। उन्होंने आके सानू दे दो, हॉस्पिटल लाइए या लाहौर लाइए, गुजरा में लाइए। इन्हें उस चीज पर अमल नहीं किया और तशद्दुद करने की कोशिश की है। असा बड़ी मुश्किल बंदे इकट्ठे करके इनको बंदे वसूल किया। सिस्टर अपनी को लै गई, हॉस्पिटल लैके जाइए। जो ही हम कैंटर के पास गए हैं, वहाँ पे उसकी डेथ हो गई है। मामला की सी मसला की सी? वो बीमार था काफी देर, थोड़ी देर तो तकरीबन कोई 2-3 महीने तो तबीयत खराब है। अस हफ्ते च रही है असं इनको मांगते रहे, दे दो, असं लाहौर लाइए, गुजरा लाइए। लेकिन नहीं, अस अपने को रखना है, इन्हों नहीं जानता। इन्होंने इंजैक्शन लाते रहे, सारा करते रहे, पानी तक नहीं किसी को पीने देता। और जब असं लैके उधर ये चले गए वहाँ पे, तो रास्ते में उसकी डेथ हो गई है। तो बच्ची ऊपर ही अपनी इसके छत के ऊपर ही अंदर दूसरे कमरे में, वो उसको पूछा बसना बना है, उसे शोर मचाया और डॉक्टर अबू बकर है दूसरे सब ने तशद्दुद किया और काफी ज्यादा तशद्दुद किया। उसी बच्ची का 6 दफा फेल किया। उस चीज का 20 लाख रुपया वसूल किया 6 महीने में। ये सबसे महंगा तरीका का हॉस्पिटल है। इन्होंने ज्यादातर खोली है। अखबार पाला से दरख्वास्त है कि ऐसे हॉस्पिटल को बंद किया जाए जो लोगों की चमड़ी उतारते हैं, गरीब आदमी को मारते हैं।
डस्का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और रुकन कौमी असम्बली खुर्रम दस्तगीर खान ने कहा है कि लीगी कारकुनों ने NA-75 के इंतखाबात में हुकूमत को बदनीति और इनकी चोरी को बेनकाब कर दिया है। कोरोना के नाम पर वोटिंग इंतहाई सुस्त करवाई गई, जिससे मुस्लिम लीग नून का वोटर वक्त पर वोट कास्ट ना कर सका। वोटरों को हरासा करने के लिए फायरिंग भी करवाई गई ताकि लीगी कारकुन वोट कास्ट ना कर सके और हर तरफ खौफो हरास फैलाया गया। उन्होंने आलमहार डस्का में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे पास वाज़ेह सबूत है कि 3-3 घंटे पोलिंग के अमल को रुकवाया गया है। जाली वोटों के भी शवाहद मिले हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। NA-75 डस्का के हल्का में नौजवानों की जानें भी गई हैं, जिस पर अफसोस का इजहार करते हैं। हुकूमत तमाम तर ओछे तकड़ों के बावजूद इंतखाबात हार रहे हैं, तो फिर 23 पोलिंग स्टेशन का अमला गायब कर दिया गया था। 13 घंटे बाद अमला बाजियाब हुआ। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इलेक्शन कमीशन को प्रेस रिलीज देकर बताना पड़ा कि हल्का के नताइज मशकूक हो गए। डस्का नून लीग आमरीत की पैदावार हार बर्दाश्त करने का हौसला नहीं। मावन ख़ुसूसी वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर फरदौस आशक अवान ने कहा कि मरियम नवाज ने डस्का आकर इलेक्शन के दौरान शहीद होने वाले नौजवान के लवाहकीन का मजाक उड़ाया। मावन ख़ुसूसी वज़ीर आला डॉक्टर फरदौस आशक अवान वफाकी वज़रा और PTI के रहनुमाओं के हमरा शहीद होने वाले कारकुन के गाँव गोंद के पहुँची और लवाहकीन से इजहार ताज़ियत और फातह खानी भी की और हुकूमत की तरफ से 10 लाख रुपए और एक नौकरी देने का ऐलान किया। सियालकोट के इलाका गुलबहार चाई में साइमा नामी औरत को ससुराल वालों की बरादरी ने साइमा खातून पर तशद्दुद की इंतहा कर दी। अच्छू नामी शख्स ने साइमा बीबी के घर आकर तशद्दुद का निशाना बनाया। साइमा का कहना है कि अच्छू का बेटा मुझे बेहुदा मैसेज और वीडियो सेंड करता था, जिसके मना करने पर अच्छू नामी शख्स आग बगूला हो गया और मुझे डंडों सोटों से मारना शुरू कर दिया। साइमा बीबी का कहना था कि अच्छू नामी गुंडे ने अपने दोस्तों को भी कॉल करके बुलवा लिया और वो भी मेरे घर के सामान की तोड़फोड़ करने लगे। साइमा बीबी का मजीद कहना था कि मेरी ना तो कोटली सैयद मीर के थाने में सुनवाई हुई और ना ही DPO सियालकोट ने कोई एक्शन लिया। मेरी वज़ीर आला पंजाब से अपील है कि मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। अच्छू कातली जिहड़ा है उन्हें मेरे नाल बुरा हरकत की है, बुरा जिहड़ा ना चलिया है। एक अच्छू सी, उहदा बेटा एक हसन, एक अली, एक कदीर, 4 प्यो पुत्तर आके ते ज़्यादा जिहड़ा ना मेरे बच्चों नूं मारिया ते उस तो बाद मैनू भी जिहड़ा ना मार कटाई की है। मेरा गला भी फटिया है, कपड़े भी मेरे फटे ने, सट्टां भी बहुत ज़्यादा लगियां ने ते इन्हां मैनू जुल्म इन्हां ने इन्ना कीता ते इन्हां नूं सज़ा कोई नहीं मिली ते मैनू इंसाफ चाहिए। मैं इंसाफ लैना है, बस मैं अपने अल्लाह दे अगे अर्ज करनी है, मैनू इंसाफ दे दो बस। और मैं कुछ नहीं कहती किसी नूं, वो मेरा अल्लाह पाक इन्हां नूं जानेगा, पूछेगा मैं इन्हां नूं की कहना है। गुजरांवाला महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने इनकलाबी इकदाम शुरू कर दिए हैं। रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की आए रोज़ किल्लत और कीमतों में इजाफे को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत ने मुल्क भर में राशन डिपो कायम करने पर गौर शुरू कर दिया है और इस सिलसिला में प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ सरकारी अदारों की बाहमी मशावरत से ये राशन डिपो यूनियन काउंसिल की सतह पर कायम किए जाएंगे, जहाँ पर यूटिलिटी स्टोर की तर्ज पर तमाम अशिया मैसर आएंगी और इस सिलसिला में फैमिली कार्ड्स बनाए जाएंगे। फैमिली के लोग हर 15 दिन के बाद राशन डिपो जाकर अपनी फैमिली के लिए अशिया खरीद सकेंगे। राशन कार्ड पर फैमिली के मेंबरान की तादाद का अंदाज होगा। पैदा और फौत शुदगान का अंदाज और अखराज करवाना फैमिली के सरबराह की जिम्मेदारी होगी। फैमिली मेंबरान के मुताबिक लोगों को अशिया फराहम की जाएंगी। फैमिली के जितने मेंबरान होंगे इसके मुताबिक आटा, चीनी, घी, दालें और दीगर अशिया हर 15 दिन के बाद फराहम की जाएंगी, जबकि हुकाम अवामुन्नास का वक्त बचाने के लिए भी खसूसी हिकमत अमली बना रहे हैं कि लोगों को राशन डिपो में लंबी कतारों की बजाय सहल तरीके से अशिया खुर्दनोश मैसर हो सके। डस्का नामलूम चोर 22 तोले तलाई जेवरात, मोबाइल फ़ोन, नकदी और बकरे चोरी करके ले गए। मोहल्ला बनवाला के मकसूद अहमद की हवेली से मुलजमान काशफ और दिलावर 4 बकरे चोरी करके ले गए, जबकि गुलस्तान कॉलोनी के वकास अरशद ने अपने घर में काम करने वाली 2 खवातीन रखी हुई थीं जो घर से नकदी 2 लाख रुपए और 22 तोले तलाई जेवरात चोरी करके ले गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। संभड़ियाल के इलाका में घर से सौदा सल्फ लेने के लिए बाजार गई 2 लड़कियां अगवा। खवातीन समेत 6 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक मोहल्ला दारुसलाम की रहायशी खतून नुसरत यास्मीन की बेटियां
16 साल आमना बीबी और 14 साल मलाइका घर से सौदा सलफ खरीदने की गर्ज से बाजार गई तो अगवा हो गई। पुलिस ने लड़कियों के मामू फयाज अहमद की दरखास्त पर मगविया लड़कियों को हरामकारी की नीयत से कैरी डब्बा में डालकर ले जाने के इल्ज़ाम पर खवातीन नसीम, रबिया बीबी, तारक परवेज, बलाल और 2 नामलूम साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस मसरूफ़ तफ्तीश है। गुजरांवाला थाना मॉडल टाउन के इलाका मिनी मार्केट में शॉपिंग मॉल पर होने वाली डकैती की वारदात की सीसीटीवी फुटेज मीडिया को मौसूल। फुटेज में मसल्ह डाकुओं को मॉल में दाखिल होते और गन पॉइंट पर लूटमार करते देखा जा सकता है। मसल्ह डाकुओं ने मॉल में मौजूद शहरियों को भी यरगमाल बनाकर स्टोर में लूटमार शुरू कर दी और मसल्ह डाकू स्टोर में मौजूद नकदी लूटने के बाद बाआसानी फरार हो गए। दूसरी तरफ सीसीटीवी फुटेज के बावजूद पुलिस मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। मेलसी से हमारे नुमाइंदा कारी खालिद के मुताबिक मुल्तान रोड अड्डा अठंगी नज़द छियाली वाला पुल के करीब गन्ने वाले ट्राले के नीचे 2 अफराद आ गए जो कि मोटरसाइकिल पर सवार थे। दोनों मोटरसाइकिल सवार बुरी तरह ट्राले के नीचे दब गए। रेस्क्यू 1112 के जवानों ने बर वक्त रिस्पांस करते हुए जख्मियों को फौरी तौर पर फर्स्ट एड फ्राहम करते हुए ट्राले के नीचे से रेस्क्यू किया। मोटरसाइकिल सवार मेलसी की तरफ जा रहे थे। ट्राले को क्रॉस करते मोटरसाइकिल स्लिप होने से नीचे आ गए। एक शख्स मोहम्मद इमरान मौका पर जाँ बहक और दूसरा अब्दुशकूर शदीद जख्मी है।